वलियों का इनकार करते हैं, लेकिन तसव्वुफ अगर देखना है इन खिले चेहरों को देख लो, तसव्वुफ देखना है मुजद्दिद साहब के इंसाइक्लोपीडिया को देख लो। ये तसव्वुफ कोई अपनी बनाई हुई चीजें नहीं है, तसव्वुफ वही है जो नूर रब्बे जुल जलाल ने कुरान और सुन्नत में हमें अता फरमाया है। अब देखते हो अनज़ला मिनस समाई मान फसालत औदियतुन बिक़दरिहा, अल्लाह ने आसमान से पानी को नाज़िल कर दिया तो वादियां अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। अब वो पानी जब उतरा जमीन ने जज्ब किया तो क्या हुआ? हमारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबततिल कला व रुशबल कसीर, वो पानी जब जमीन ने जज्ब किया, जो पानी आसमान से उतरा था, उस पानी से क्या बना? वो पानी खरबूज में भी आ गया, तरबूज में भी आ गया। जमीन बहरा थी, उसने पानी जज्ब किया, वो माल्टे में भी है, वो सेब में भी है। अब वही पानी जो आसमान से उतरा था, उसी पानी को जमीन ने आगे कई रूप दे दिए। कोई भी साहिब अक्ल सलीम ये इनकार नहीं कर सकेगा कि जो माल्टे में पानी है ये आसमान से उतरा हुआ नहीं है, जो खजूर में पानी है ये आसमान से उतरा हुआ नहीं है, जो सेब में पानी है वो आसमान से उतरा हुआ नहीं है। कोई साहिब अक्ल सलीम ये इनकार नहीं कर सकेगा जो तरबूज में पानी है ये आसमान से उतरा हुआ नहीं है। थोड़ी सी अकल रखने वाला भी ये तस्लीम करेगा माल्टे का पानी भी आसमान से आया है, खरबूज का पानी भी आसमान से आया है। और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया है जैसे वो पानी यकीनन आसमानी पानी है, ऐसे ही नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी तसव्वुफ का पानी भी आसमान से उतरे हुए कुरान और सुन्नत का पानी है। ये उनसे जुदा कोई चीज नहीं, ये इन सीनों का कमाल है जिन्होंने इस पानी को जज्ब किया है और लोगों की जरूरत के पेश नजर उसमें एक ऐसी वाज़ेह तौर पर इस्लाह करती है, तब्दीली लाए हैं। अब वो पानी आसमान से उतरा, H2O का फार्मूला था, लेकिन अब लोगों की जरूरतें मुख्तलिफ है। किसी के टेस्ट बड्स कुछ मांगते हैं, किसी के टेस्ट बड्स कुछ मांगते हैं, किसी को किसी तरह के विटामिन की जरूरत है, किसी को किसी तरह के विटामिन की जरूरत है। अब देखो जैसे जाहिरी जमीन में लोगों के हाजतें पूरी करने के लिए और बीमारियां दूर करने के लिए सारे रूप उस पानी को दिए, वो जड़ी बूटी में भी आ गया इलाज करने के लिए, वो सब्जी में आ गया ग़िज़ा देने के लिए, वो फल में आ गया ज़ायका देने के लिए। पानी वही है जो आसमान से उतरा है। इस वास्ते कोई तसव्वुफ की तरफ मैली आंख से ना देखे, ये वही पानी है जो सुफ़ा पे नाज़िल हुआ था, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जज्ब किया है और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ज़ाहिर करके अता फरमा दिया। मुहतरम सामिन हज़रात, लिहाजा नक्शबंदी तसव्वुफ, तसीह अकायद, वो ही आपको नजारा मिलता है। अमल अहकाम शरीयत, इल्म अहकाम शरीयत का देख लो, नक्शबंदी मदारिस और इनकी पैदावार और इनका जो फिजाए मारिफ है, इसमें होने वाले शाबाश भी देख लो। और फिर इसके मुताबिक अमल, वो हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात देखो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जुमले में बंद कर रखी है कि जिसका मेरे साथ ताल्लुक होगा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार जरूर होगा। और इसके बाद जो कुछ मिलता है वो ऐसी चीज है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो रूहानियत, वो लज्जत असरार और वो मार्फत का सुरमा जो आंखों में लगता है, उसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। ये हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ाया हुआ सबक है और इस सबक का हिस्सा वो भी है। अभी किबला चंदी सरकार जिसका जिक्र फरमा रहे थे, जब इस बर्रे सगीर में आंधी चली और नाम नेहाद दीन इलाही की बुनियाद रखी गई, अकबर अपने पूरे सतवत के साथ इसे आगे बढ़ाना चाहता था और जहांगीर जिस पैगाम को लेकर इस हिंदुस्तान में एक जुल्म सितम की रात पूरी तरह बर्पा करना चाहता था, उस वक्त हमारे सिलसिला के नूर से आला हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले से उठे और उन्होंने तख्ते शाही को लर्जा बरंदाम कर दिया। आज एक नाम नहाद सूफी लफ्ज़ सूफी के लिए आड़ बन गया है। आज एक नाम नहाद दहशतगर्द
لفظ صوفی اپنے بارے میں استعمال کروا کے تصوف کی تاریخ پر معاذ اللہ ایک نئے سرے سے حملہ کر دیا ہے۔ اس بڑے صغیر نے صوفی دیکھے، وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے صوفی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، نہ تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، نہ دھماکے کروائے ہیں، ان کی نگاہ فیض نے اور اسرار نے بادشاہ کا دل بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس انداز میں استقامت سے آگے بڑھے ہیں۔ جس وقت آپ کو بلایا گیا اور سر جھکانے کے لیے جہانگیر کے دربار میں بڑے تقاضے کیے گئے، یہاں تک تاریخ میں آیا آپ کو اتنا سر سے دبا کر جھکانے کی کوشش کی گئی کہ ناک سے خون بہ نکلا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس طاغوت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ چشم فلک گواہ ہے، حضرت مجدد الفسانی کا اٹھا ہوا سر یہ اعلان کر رہا تھا، ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی کی اس آواز پر آج بھی یہ دھرتی توحید کی اذانیں پڑھ رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اگر دو قومی نظریے کی فصل کاشت نہ کرتے پاکستان جیسا پھول کبھی نہ کھلتا۔ حضرت مجدد الفسانی اگر اس وقت کے اندھیروں کے خلاف سینہ سپر نہ ہوتے، یہ سوہو کبھی اس ملک کو، اس بڑے صغیر کو نصیب نہ ہوتی۔ آج جو مسجدوں میں اذان ہے، ممبروں پہ نور ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ان تجدیدی کوششوں کا اثر ہے جو آپ نے اس ملت کے لیے کی۔ اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور آج تک دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس واسطے آج مشائخ نقشبند اور خواجگان نقشبند کانفرنس کا یہ سٹیج اس اہم موڑ پر جب ملت کو رہنمائی کی ضرورت تھی، یہ کانفرنس اس وقت ملت کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی کل کا وقت تھا جب اسلام آباد کے آفاق میں مناظر اسلام اور شیر بیش اہل سنت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اعلامیہ پیش کرتے ہوئے اپنے جن جذبات کا اور حقائق کا اظہار کر رہے تھے، لگتا ہے کہ باطل کی چولیں ہل چکی ہے، اور لگتا ہے کہ اور یقیناً ایسا ہو کے رہے گا کہ یہ مشائخ اب میدان میں آ گئے ہیں جن کا ایک ایک قلم استقامت کے نعرے لگا رہا ہے، اور جن کا ایک ایک انداز ظلمت کے سینے چیرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی روحانیت کا ایک ایک ولولہ باطل کے جبڑے توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس واسطے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت اپنے مشائخ کے دم قدم سے ان کے زیر سایہ آگے بڑھنے کے لیے متحرک ہو جاؤ، اور صرف ہاتھ چومنے اور نعرہ لگانے